विश्व की अभूतपूर्व सुंदरी जिसके आगे आजकल की सुंदरियां भी पानी भरती है। क्या था क्लियोपैट्रा और गधों का रिश्ता? क्या था क्लियोपैट्रा की जवानी और खूबसूरती का राज? क्लियोपैट्रा केवल अपनी खूबसूरती और आकर्षण के लिए नहीं बल्कि अपनी चतुराई, चालबाजी और कठोरता के लिए भी जानी जाती थी। उनके जीवन में कई पुरुषों से संबंध रहे और वे राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी मोहकता में फंसाकर उनकी हत्या कर देती थीं। क्लियोपैट्रा की मौत भी एक बड़ा रहस्य है। क्लियोपैट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर महिला माना गया था। जूलियस सीजर जो कि रोम का महान राजा था, उसने ही क्लियोपैट्रा को मिस्र की रानी बनने में मदद की थी। अंग्रेजी साहित्य के प्रमुख नाटककार शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ ने उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपने नाटकों में प्रस्तुत किया। उन पर कई फिल्में भी बनी हैं। क्लियोपैट्रा भारत के मसाले, मलमल और मोती की दीवानी थी और भारत से उन्हें मंगवाया करती थीं। क्लियोपैट्रा ने अपने शासन और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष किया। उन्होंने मिस्र पर 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। वो अफ्रीकी मूल की थी, कॉकेशियन थी या यूनानी थी, इस पर आज भी शोध चल रहा है। जब क्लियोपैट्रा 17 वर्ष की थीं, तब उनके पिता का देहांत हो गया और उनकी वसीयत के अनुसार क्लियोपैट्रा और उनके छोटे भाई टोल्मी दियोनिसस को संयुक्त रूप से शासन मिला। मिस्री प्रथा के अनुसार उन्हें अपने भाई से विवाह करना था, लेकिन सत्ता के लिए दोनों भाई बहन में संघर्ष के कारण क्लियोपैट्रा को राज्य छोड़कर सीरिया भागना पड़ा। उसी समय रोम के जूलियस सीजर अपने प्रतिद्वंद्वी पोम्पे का पीछा करते हुए मिस्र आए और क्लियोपैट्रा से मिले। उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर सीजर ने भाई टॉल्मी के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें टॉल्मी मारा गया और क्लियोपैट्रा फिर से राजगद्दी पर बैठीं। परंपरा के अनुसार उन्होंने एक अन्य छोटे भाई के साथ शासन शुरू किया, लेकिन बाद में उसे भी विष देकर मार डाला और अपनी बहन अर्सिनोई की भी हत्या करवा दी। क्लियोपैट्रा और जूलियस सीजर के संबंध प्रेमपूर्ण थे, जिससे एक पुत्र भी हुआ। हालांकि रोमवासियों को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था और वे इसका विरोध करते रहे। बाद में क्लियोपैट्रा और मार्क एंथोनी के संबंध बने। मार्क एंथोनी रोम का एक प्रसिद्ध राजनेता और सेनाध्यक्ष था। वह जूलियस सीजर का बड़ा विश्वास पात्र था। एंथोनी और क्लियोपैट्रा ने अलेक्जेंड्रिया में एक सर्दी साथ बिताई और उनके 3 बच्चे भी हुए। दस्तावेजों से यह जानकारी मिलती है कि दोनों ने विवाह भी किया था, जबकि दोनों पहले से विवाहित थे। उन्होंने मिस्र में संयुक्त रूप से अपने सिक्के भी ढलवाए। वीडियो में आगे जानेंगे कि क्लियोपैट्रा और गधों का क्या संबंध था। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या रोमन सीनेटरों ने कर दी। इस हत्या में ब्रूटस और लोंगिनस का नाम खास तौर से लिया जाता है, क्योंकि जूलियस सीजर उन्हें अपना दोस्त मानता था। इसके बाद क्लियोपैट्रा और एंथोनी ने ऑक्टेवियन के खिलाफ मिलकर योजना बनाई, लेकिन उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। ऑक्टेवियन, जिसे ऑगस्टस भी कहा जाता है, जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। क्लियोपैट्रा हारकर 60 जहाजों के साथ युद्धस्थल से भागकर सिकंदरिया लौटीं और एंटोनी भी वहां पहुंचे। बाद में क्लियोपैट्रा ऑक्टेवियन के साथ मिल गई और क्लियोपैट्रा ने ऑक्टेवियन के कहने पर एंटोनी को धोखा देने का निर्णय लिया और उसे एक समाधि भवन में ले गईं, जहां एंटोनी ने यह समझा कि क्लियोपैट्रा ने आत्महत्या कर ली है। इससे दुखी होकर एंटोनी नरस्वयं को समाप्त कर लिया। क्लियोपैट्रा ऑक्टेवियन को रिझाकर अपनी जान बचाने और सत्ता फिर से हासिल करने की योजना बना रही थीं, लेकिन किंवदंती के अनुसार ऑक्टेवियन उनके जाल में नहीं फंसा और उन्होंने क्लियोपैट्रा की हत्या एक सांप से करवा दी। उस समय उनकी उम्र 39 वर्ष थी। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि क्लियोपैट्रा ने एंटोनी के सामने ही सर्पदंश से आत्महत्या कर ली थी और एंथोनी ने जब यह देखा तो उसने भी आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ऑक्टेवियन उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। हालांकि जर्मनी के एक शोधकर्ता ने यह दावा किया है कि क्लियोपैट्रा की मृत्यु सर्पदंश से नहीं बल्कि अत्यधिक मात्रा में ड्रग्स पदार्थों के सेवन से हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने अफीम और हेमलॉक जैसे विषैले पौधों के मिश्रण का सेवन किया था।
क्लियोपेट्रा की मृत्यु अगस्त 30 ईसा पूर्व में हुई, पर हमेशा से यही माना जाता रहा कि उनकी मौत कोबरा के काटने से हुई थी। क्लियोपेट्रा अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं। इतिहासकारों का मानना है कि वो बूढ़ी होने से डरती थी, इसलिए मृत्यु का इंतजार नहीं करना चाहती थीं। पहले यह माना जाता था कि वे यूनानी मूल की थीं, लेकिन उनकी बहन के अवशेषों के आधार पर यह सिद्ध किया गया कि वे आधी अफ्रीकी थीं। बीबीसी ने क्लियोपेट्रा पोर्ट्रेट ऑफ ए किलर नामक वृत्तचित्र में इस रहस्य पर प्रकाश डाला। इतिहास में क्लियोपेट्रा को एक अत्यंत सुंदर महिला के रूप में वर्णित किया गया है और कहा जाता है कि वह खुद को सुंदर बनाए रखने के लिए गधियों के दूध से स्नान करती थीं। वे प्रतिदिन करीब 700 गधियों का दूध मंगवाती थीं, जिससे उनकी त्वचा सुंदर और चमकदार बनी रहती थी। अगर आप भी क्लियोपेट्रा की तरह सुंदर और चमकदार त्वचा पाना चाहते हैं तो गधियों के दूध का साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप क्लियोपेट्रा का कोई राज जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए यह भी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।